हर साल 26 जनवरी के पहले, 26 जनवरी के पहले यानी 25 जनवरी को देश में जो पद्म पुरस्कार उनकी घोषणा की जाती है और उनका जो क्षेत्र है कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, है ना? इत्यादि क्षेत्र उसमें शामिल है। भारत सरकार ने एक क्षेत्र को शामिल कर लिया है, वो है वायरल वाले। ठीक है? तो उस हिसाब से मोनालिसा को भी अब क्या है, पद्मश्री मिल सकता है। खैर क्या बढ़े, आज जैसे आपने थंबनेल देखा फर्जी मोनालिसा, इसके बाद फिर इधर केवल मोनालिसा। तो लड़की का वायरल होना उसके संयोग में था, कहीं उसके भाग में था, जो भी था। इसकी गलती नहीं है। सवाल है कि सोसाइटी क्या चीज़ देख रही है, क्या कंज़्यूम कर रही है? उसको क्या पसंद है? मीडिया क्या दिखा रहा है? देश में और भी ऐसे बहुत सारे मसले हैं जहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता था, है ना? उसको भी प्रकाश में लाया जा सकता था, लेकिन ठीक है ना? अभी पब्लिक को भी वही पसंद है और मीडिया भी वही चाहती है, तो फिर उसी तरफ कहें कि सब लोग जा रहे हैं। गांजे पीने वाला भी चाहता है गांजा बटे और गांजा बांटने वाला भी चाहता है कि गांजा बढ़ता रहे। तो फिर दोनों इसमें सहमत हुए ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली हम समझेंगे कि मोनालिसा का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या इतना ये कोई बाकी इतना फेमस नाम है, केवल एक ही महल ही है। ठीक है? तो अभी क्या है, भारत में ऐसा ना हो कि इसको ही मोनालिसा समझ लें। एक्चुअल में मोनालिसा का हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मोनालिसा की जो एक्चुअल में असली पेंटिंग थी वो ये थी, और ये दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग है। आज आप इस पेंटिंग के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट जानेंगे जो बड़े रोचक हैं, जो बड़े दिलचस्प हैं, इनमें थोड़ा-सा भरोसा करना कहें कि कठिन सा होता है। तो आज पूरी आप इस थ्योरी को समझिए कि मोनालिसा एक्चुअल में कौन थी, ठीक है? कुंभ वाली मोनालिसा कौन है और ये असल मोनालिसा ये है, ठीक है? कुंभ वाली तो ऐसे ही है, वो चल गई, वो कैसे चल गई वो नहीं मालूम हमको। खैर ठीक है, मोनालिसा की पेंटिंग की खासियत देखिए, ये वो पेंटिंग है, जब मैं बार-बार बात करूँगा तो इस पेंटिंग की बात हो रही होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मोनालिसा की जो पेंटिंग जो बनाई गई वो कब बनाई गई? 1503 से 1519 तक का समय लगा इसको बनाने में, केवल इस पेंटिंग को बनाने में। लगभग 16 वर्ष, 16 साल एक व्यक्ति ने एक पेंटिंग बनाने में खपा दिए। और इसमें से ये भी कहा जाता है कि केवल केवल और केवल 12 साल उस व्यक्ति ने मोनालिसा के होंठ बनाने में समय लगा दिया। ओ भाई! ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है? कि ये वाला हिस्सा कि 12 साल खाली होंठ बनाने में उसको समय लगा। जो बनाने वाला चित्रकार था, जो मशहूर चित्रकार, ठीक है? लियोनार्डो दा विंची, ये चित्रकार था। कहाँ का चित्रकार था ये? इटली का। कहाँ का? इटली का। अब ये अलग बात है कि जो ये पेंटिंग है, इटली में ना होकर कहाँ रखी है? फ्रांस में। हालाँकि एक बार ये चोरी हो चुकी है, ठीक है? ये बात याद रखना, ठीक है? तो ये फ्रांस में है, दुनिया की मशहूर पेंटिंग है, इसके बारे में आज आप जानेंगे। इसे किसी कागज़ या कैनवास से किसी पर नहीं बनाया गया। इसे किस पर बनाया गया है? एक लकड़ी पर। और जो लकड़ी वो कौन-सी लकड़ी है? पोपलार की लकड़ी। पोपलार की लकड़ी पर यह पेंटिंग बनी हुई है। ठीक है? ये बात याद रखना। तो एक्चुअल में असली मोनालिसा ये ध्यान रखें। इसके बाद अगला देखिए। इसे जिस पेन से बनाया गया है, इस मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया गया है, उसको क्या है, जो पेन यूज़ किया गया है, वो बाल से भी बारीक पेन था। बाल से भी बारीक पेन। सोच के देखिए, ठीक है? तब जाके इतनी बेहतरीन पेंटिंग बनी हुई है। अब इसकी खासियत देख लीजिए जिसके लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि इसकी धीरे-धीरे मुस्कान गायब होने लगती है, यदि आप इसे लगातार देख रहे हैं। इस पेंटिंग की खास बात ये है। इसके अलावा कई तथ्य और फैक्ट ये भी हैं कि अकेले किसको, विंची को जो समय लगा ओंठ बनाने में ही 12 साल का समय लग गया। और थ्योरी तो ये भी कहती है कि जो 12 साल का समय लगा उसने इसके लिए जो कब्रिस्तान में मुर्दे थे, उनको निकलवाया और उनके ओंठों को, जो उनकी जो खाल थी, स्किन उखड़ाकर देखा, तब जाके वो पेंटिंग बनाई। ये एक फैक्ट ये भी है, अभी बहुत थोड़ी-सी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन ऐसा भी क्या नाम से फैक्ट निकल कर आता है सामने। ठीक है? इसके बाद एक खासियत और इस पेंटिंग की, पास से ये कैसी दिखाई देती है? उदास दिखाई देती है। और दूर जाने पर यह खुश दिखाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है इस पेंटिंग को लेकर। अब कभी आपका फ्रांस जाना हो और तो फिर जाके देखिएगा इस पेंटिंग को, बताइएगा कैसा कुछ, अगर आप में से किसी को मौका मिले। एक फैक्ट ये भी है इसकी मुस्कान से संबंधित कि यह हर एंगल पर इसकी मुस्कान बदल जाती है। इसकी स्माइल में चेंज आ जाता है, क्या नाम से, हर एंगल पर। ऐसा भी एक बात निकल कर आती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इसकी मुस्कान आपके मन से निर्धारित होती है। इसका मतलब ये है कि यदि आप उदास हैं, तो यह पेंटिंग आपको उदास दिखाई देगी। ठीक है? और यदि आप खुश हैं, तो यह पेंटिंग आपको क्या दिखाई देगी? हैप्पी हैप्पी दिखाई देगी। तो ये मोनालिसा की एक्चुअल पेंटिंग है, ठीक है? ये मोनालिसा की ये फोटो है। अब मोनालिसा एक्चुअल में कौन है, ये भी एक थ्योरी है। कोई कहता है ये खुद जो विंची चित्रकार था उसी की तस्वीर है। कोई कहता है कि कोई बड़ी राजकुमारी थी। तो इसके लेकर अभी एक कहें कि फिक्स थ्योरी नहीं है। तो कुछ मान्यताएँ मिलती हैं, कुछ को नहीं मिलती हैं। तो ये वो मशहूर पेंटिंग है। अब इसी के बाद तो मोनालिसा, जो हमने सोचा कि एक बार इतना जब वायरल हो ही रहा है, ठीक है? तो एक बार एक्चुअल में मोनालिसा बता दें कि ये वो पेंटिंग है, इसके नाम पर ये पड़ा है, ठीक है? तो आशा करते हैं कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद नहीं आया होगा तो कम से कम इजाफ़ा तो वही होगा, एक नया फैक्ट, ठीक है? जानकारी मिली होगी और आप जो दुनिया के जो मोनालिसा और उस सब में उलझे हुए हैं, कम से कम उससे तो थोड़ा 2 कदम आगे जाएँगे, इसको देखने के बाद, ठीक है? तो चलिए, आपसे मिलते हैं अगले किसी वायरल और नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद। टुडे फॉर इनफ।